और बातचीत करेंगे आज एक गैंगस्टर के बारे में। वो गैंगस्टर जो दाऊद को खत्म करने के लिए कराची तक जा घुसा था। तो उत्तराखंड में एक जगह है अल्मोड़ा, उसी जिले में ना एक छोटा सा गांव है रानीखेत। हमारे ऑफिस में भी कुछ लोग हैं उत्तराखंड के, उनसे भी हम सुनते हैं इस जगह के बारे में। और इस जगह पे ही पीपी था, एक पूरा नाम प्रकाश पांडे, और अंडरवर्ल्ड में जाकर उसे एक नया नाम मिला था बंटी पांडे का। तो उसी की कहानी, उसी की बात आज हम कर रहे हैं, उसी प्रकाश पांडे की। तो रानीखेत में ही वो जन्मा। उसके पिता आर्मी में थे और बहुत ही छोटा था जब उसकी माँ चल बसी थी। उसी वक्त उसके पिता जो है वो दूसरी शादी करते हैं और इस शादी के बाद वो अपने सौतेली माँ के साथ खुश नहीं रहता है। इस संबंध में मतलब एक तरह से उसका पारिवारिक मतभेद हो जाता है सौतेली माँ के आने की वजह से, और वो अपने परिवार से दूर चला जाता है। और परिवार से दूर तो वो जाता ही है, लेकिन साथ ही साथ एक तरह से कहे तो वो अपना बचपन भी खोने लगता है। स्कूल के दौरान जब वो पढ़ाई कर रहा था, उस दौरान भी कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में उसका मन कुछ खास लगता नहीं था, लड़ाई झगड़े में ही वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था। और कुछ इस तरह से ही उसका एक तरह से बचपन जो है वो जवानी के दहलीज में जा रहा था। फिर इसी दौरान कहते हैं कि मारपीट जो है स्कूल में, लड़ाई झगड़े, ये सब इस कदर धीरे धीरे उसका बढ़ता है ना कि ये जो प्रकाश पांडे होता है, ये धीरे धीरे वहाँ के जो लोकल गुंडे होते हैं शहर वगैरह में, उन लोगों के साथ इसका उठना बैठना शुरू हो जाता है। और कुछ इस तरह प्रकाश पांडे उत्तराखंड में रहकर, अल्मोड़ा जिले के गाँव में रानीखेत में रहकर क्राइम की दुनिया में वो घुसने लगता है। और फिर वो क्राइम की दुनिया में कुछ इस कदर घुसता है कि कहते हैं शुरुआत वो अवैध शराब के धंधे से करता है। और इस धंधे में वो करता क्या है कि एक तरह से अवैध शराब का जो उसका धंधा होता है वो अब सिर्फ रानीखेत में ही नहीं बल्कि शहर अल्मोड़ा में, उसके अलावा नैनीताल, हल्द्वानी, यहाँ तक फैलने लगता है। लेकिन अब बात सिर्फ यहीं तक नहीं रहती है। पीपी जो है वो इस धंधे से ही बस खुश नहीं था, क्राइम के दुनिया में तो आ गया था, लेकिन उसे अब और भी अपना नाम जो है ना क्राइम के दुनिया में और भी बड़ा करना था। ये नाम, अब इस नाम को बड़ा करने के लिए वो सोचने लगता है कि उसे करना क्या है। कुछ ऐसे ही उसकी शुरुआत होती है। फिर वहां से वो क्या करता है कि उत्तराखंड से अपना जो वो रुख है ना वो अब बंबई की तरफ कर लेता है और बंबई चला जाता है, क्योंकि उन दिनों अंडरवर्ल्ड की खूब बातें होती थी, अखबार से लेकर टीवी से लेकर हर जगह। तो पीपी पांडे भी जो एक तरह से प्रकाश पांडे है, वो भी बंबई पहुंच जाता है। बंबई पहुंचकर वो क्राइम की दुनिया में ही अपना नाम बड़ा करने गया था। तो वहां जाकर उसकी मुलाकात किससे होती है? मुलाकात वहां होती है उसकी विक्की मल्होत्रा और फरीद तनासा से। आप मेरे साथ क्राइम की कहानी सुनते हैं तो फरीद तनासा और विक्की मल्होत्रा का नाम तो आपने कई बार सुना होगा मेरी कहानियों में। ये विक्की मल्होत्रा और फरीद तनासा जो है वही है जो प्रोजेक्ट एक्स में भी थे। वही कहानी जो मैंने आपको बताया था कि अजीत डोभाल एक बार छोटा राजन से जो है मदद लेकर दाऊद को मारने की प्लानिंग करता है। उसमें फरीद तनासा, जो छोटा राजन के ही शूटर होते हैं ना, उनको लिया जाता है। फरीद तनासा और विक्की मल्होत्रा इनको लेकर प्लानिंग चल रही थी। तो वहां पे भी आपने विक्की मल्होत्रा और फरीद तनासा का नाम सुना होगा। तो आगे जब ये जो प्रकाश पांडे हैं ये मुंबई पहुंचता है तो वहाँ उसकी मुलाकात होती है फरीद तनासा और विक्की मल्होत्रा से। इनसे उनकी दोस्ती बनती है और इसके बाद वो जिद करता है उनसे कि उसे भी उस गैंग के लिए काम करना है जिसमें वो लोग हैं, यानी छोटा राजन का गैंग। उस समय तक छोटा राजन जो है ना वो दाऊद इब्राहिम से अलग हो चुका था। यानी कि छोटा राजन जो है पहले दाऊद इब्राहिम के साथ ही था। कई कहानियों में आप सुन चुके हैं कि दोनों जिगरी यार थे एक तरह से। लेकिन जब उन दोनों के बीच 93 का जो ब्लास्ट होता है मुंबई में, उसके बाद डिफरेंसेज आ जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों अपना अपना गैंग बना लेते हैं। उसके बाद ये दोस्ती एक तरह से आप समझिए कि जानी दुश्मन में बदल जाता है। अंडरवर्ल्ड की वो दोस्ती जो दुश्मनी में बदली आज तक चल रही है। तो उस दौर में जो प्रकाश पांडे है
वो छोटा राजन से मिलता है। अब फरीद तनासा और विक्की मल्होत्रा जो है वो छोटा राजन से प्रकाश पांडे को मिलाते तो हैं, लेकिन उसको दाऊद से दुश्मनी थी, इस वजह से वो जल्दी किसी पे बिलीव नहीं कर सकता था। वो कहता है कि ठीक है, इसे गैंग में लेने से पहले इसे साबित करना पड़ेगा खुद को कि ये मेरे लिए ही है और ये कुछ भी कर सकता है। तो कहते हैं कि उस दिनों जो है ना, प्रकाश पांडे छोटा राजन के कहने पर एक पॉलिटिशियन को भी मारने से हिचकता नहीं है और ये काम वो करता है। इसके बाद वो छोटा राजन का भी एक तरह से कहें तो विश्वास जीत लेता है और उसके बाद उसके गैंग में उसको एंट्री मिल जाती है। ये वो वक्त था अंडरवर्ल्ड का जब छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के बीच में दुश्मनी एकदम अपने लेवल पे था। आपको कई कहानी में मैंने सुनाया, अभी भी मैंने बताया। तो उस वक्त छोटा राजन कैसे भी दाऊद इब्राहिम को ना खत्म करना चाहता था, प्लानिंग बन रही थी। इसी बीच इस प्लानिंग में जो है ना, फरीद तनासा, विक्की मल्होत्रा के साथ प्रकाश पांडे को भी शामिल कर लिया जाता है और इस प्लानिंग के तहत ही जून 1998 में इनको पाकिस्तान भी भेजा जाता है। ये लोग पाकिस्तान पहुंचते हैं एक अलग आइडेंटिटी के साथ और पाकिस्तान में उनको वहाँ पे लोकल खबरी भी मुहैया कराया जाता है, इनको हथियार भी मुहैया कराया जाता है। और जो खबर मिला था उस हिसाब से दाऊद इब्राहिम ना पाकिस्तान में एक मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करता था। प्लानिंग यही था कि जब दाऊद इब्राहिम आएगा तो ये लोग पहले से वहाँ तैयार होंगे अपने अपने बंदूकों के साथ। जैसे ही दाऊद इब्राहिम आएगा कुछ बॉडीगार्ड होंगे उनके साथ, लेकिन ये लोग, इनकी भी अपनी फौज होगी, पाकिस्तान के कराची में घुस के ये लोग दाऊद इब्राहिम को ख़त्म कर देंगे। लेकिन दाऊद भी कोई छिटा खिलाड़ी तो था नहीं, कोई छोटी चिड़िया तो थी नहीं कि कोई भी आए उसे मार के चला जाए। उसे इनके पूरे प्लानिंग की भनक लग गई थी। छोटा राजन से उसकी दुश्मनी थी तो उसके ऊपर भी उसका नज़र रहता ही था और मुंबई में तो दाऊद का नेटवर्क उन दिनों जो था सो था ही। तो होता क्या है कि दाऊद इब्राहिम को भी पता चल जाता है और ये प्लानिंग जो है ना उनकी धरी की धरी रह जाती है। इधर छोटा राजन अपने शूटर्स को, जो इसको वो पाकिस्तान में भेजते, जिसमें फरीद तनासा, विक्की मल्होत्रा और प्रकाश पांडे भी था, उत्तराखंड का ये प्रकाश पांडे, जिसके बारे में भी बात चल रहा है कि वो महंत बन गया, इस पर खूब बवाल भी है। वो प्रकाश पांडे, इन सभी की जो टीम होती है, इनको तुरंत कॉल करके वापस बुला लिया जाता है कि अब दाऊद तो मरने से रहा, तुम लोग अपनी जान बचाकर वापस आ जाओ। हालांकि वो लोग उस वक्त कहते हैं कि पाकिस्तान से वापस भारत आने में ये लोग सक्षम हो जाते हैं, मतलब कि एक तरह से सक्सेसफुली ये लोग वापस लौट जाते हैं। फिर लेकिन इन लोगों की प्लानिंग जो है, ये प्रकाश पांडे भी छोटा राजन के साथ रह के, आप समझिए कि उस समय अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम का बहुत बड़ा नाम था, आज भी बहुत बड़ा नाम है। और उस दौरान अगर कोई सीधे सीधे दाऊद इब्राहिम को मारने के पीछे पड़ा है तो उसकी बात तो होनी थी। तो प्रकाश पांडे की भी खूब बात होने लगी। इसी दौरान उसे बंटी पांडे का भी नाम मिला अंडरवर्ल्ड की दुनिया में। और दोबारा से एक बार उसे मौका मिला कि 23 जुलाई 2003 को, जब दाऊद की बेटी का निकाह होना था पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर हैं जावेद मियांदाद, उसके बेटे से, तो उस वक्त मारा जाना था उसे दुबई में। अब पाकिस्तान के कंपैरिजन में ना दुबई में घुस के दाऊद को निशाना बनाना ज़्यादा आसान था। तो ये तय हुआ कि दुबई में पहुंचकर दाऊद इब्राहिम को मारा जाएगा। प्लानिंग चल रही थी, लेकिन इससे पहले कि ये जो प्रकाश पांडे है ये दिल्ली से नेपाल जाता, दुबई जाता, उससे पहले ये दिल्ली में